वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। जब अंशु प्रेग्नेंट थी ही नहीं तो फिर आखिर मिसकैरेज कैसे हुआ, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ है कि अगर अंशु को देखकर लग रहा है कि अंशु प्रेग्नेंट नहीं थी, जब तुमने किसी को प्रेगनेंसी के बारे में घर पर बताया ही नहीं है तो फिर मिसकैरेज के बारे में आखिर क्यों बता रही हो? राज फैमिली को कुछ भी पता नहीं था कि अंशु के बहुत दिनों बाद राज फैमिली को पता चला। पहले कुछ पता नहीं था, बहुत दिन तक अंशु ने छुपाया। क्या अपनी खुद की माँ होती तो क्या अंशु इन सारी चीज़ों को छुपाती? नहीं लग रहा है ना। और फिर तुम प्रेग्नेंट थी तो जो भोजपुरी गानों में डांस हो रहा था वो क्यों कर रही थी? और जब आंटी जी अपने बेटे के साथ बारात में जा रही थी, तुम 3 किलोमीटर दूरी से चल कर आ रही थी, तो क्या ये सही था? क्या उस समय आंटी जी को मना करना चाहिए था? अगर तुम सच में प्रेग्नेंट थी और इस तरीके की जो भी चीज़ें चल रही है ना सोशल मीडिया पर, वो आज कितना बड़ा कंट्रोवर्सी के रूप में चल रही है। और जो कंट्रोवर्सी हो रही है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ पर जो निशा और पंकज जीजू हैं, उन्होंने अपने वीडियो में खुद बताया है, निशा ने, कि हमने अंशु से बोला था कि इन सारी चीज़ों को शुभम को बता दो, बट अंशु ने इन सारी चीज़ों को बताने से मना कर दिया। तो वो क्या करती? और यहाँ पर मम्मी ने भी बोला था कि ये सारी चीज़ें फैमिली वालों को और शुभम को बताना चाहिए, तो अंशु ने बोला नहीं, अभी किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि पार्टी खराब हो जाएगी। पार्टी खराब होने का इतना डर था अंशु को, तो फिर अब उन्हीं पर क्यों ब्लेम लगा रही है? और फिर ऐसा ब्लेम जो कोई नहीं सह सकता है। फिर राज फैमिली ने अंशु जब प्रेग्नेंट थी तो अंशु को खुद ही नहीं जाना चाहिए था अम्बाला। ये इस तरीके से, क्या तो बच्ची थी क्या यार? बच्ची होती भी तो इतना तो थोड़ा सबको नॉलेज होता है हर चीज़ का। फिर अंशु को कुछ भी नॉलेज नहीं था। यहाँ पर जब अम्बाला से आती है तो इनकी शॉप की ओपनिंग थी, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा भागम भाग की और इतना कहीं गई। फिर वो रात को भी घूम रही है, दिन में भी घूम रही है। ऐसा क्या प्रेगनेंसी में होता है क्या? और यही चीजें फिर आज बोल रही है कि मिसकैरेज एक कंटेंट बना दिया गया है। क्या अंशु की मिसकैरेज को सच में कंटेंट बना दिया है? यहाँ पर आंटी जी की भी गलती है। आंटी जी हर बार सगे रिश्ते और दिल के रिश्तों में बहुत अंतर, मुंह बोली अगर बेटी माना है तो इसमें बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि देखिए आपने उसका कन्यादान किया है और कन्यादान करने का होता है कि खुद की बेटी के बराबर होता है। यहाँ पर हर बार आंटी जी रिश्तों की पहचान करा देती है। जब भी कुछ भी अंशु को लेकर होता है, अंशु को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, आंटी जी तुरंत ही रिश्तों की पहचान करा देती है कि आखिर सगे रिश्ते सगे होते हैं और जो पराये रिश्ते होते हैं वो पराये रिश्ते होते हैं और इन रिश्तों की कोई भी वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर आंटी जी ने साफ साफ शब्दों में बोला है, इतना कंटेंट बनाने की क्या जरूरत है? आखिर देखिए सचिन और मनीषा इस बार कोई भी कंटेंट नहीं बना रहे और कोई भी टॉपिक पर सचिन और मनीषा वीडियो नहीं छाप रहे। ये चीज हमने देखा है कि सचिन और मनीषा की तरफ से अभी अंशु को लेकर कोई भी एक वीडियो नहीं आया। तो फिर राज परिवार का जो छोटा बेटा है और बहू है, उन्होंने भी काफी वीडियो छापे हैं। आंटी जी ने तो बहुत ही वीडियो छापे, अभी अभी तक आंटी जी ने आज भी वीडियो छापा हुआ है। आखिर खुद के रिश्ते खुद के होते हैं और जो देखे कितना भी इन रिश्तों को मान लो, बट ये रिश्ते कभी सगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखिए जब हमारे खुद के बच्चे होते हैं ना तो हम दूसरे रिश्तों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। ये रियल फैक्ट होता है, इन फैक्ट को समझना चाहिए। और यहाँ पर आंटी जी हर बार कुछ ना कुछ अंशु को बोल देती हो। अंशु को भी अपने घर की बातों को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। आखिर सचिन मनीषा ही इनको एक कंटेंट के रूप में मिलते हैं और सचिन और मनीषा ने अंशु को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे। कभी ये लोग अनफॉलो कर देते हैं तो कभी ये लोग एक दूसरे को फॉलो कर देते। इसके पीछे जब अम्बाला में भी हुई थी ये सारी, अभी जब पूजा हुई थी सचिन मनीषा के घर में, जब अंशु गई थी उस समय भी अंशु को लेकर बहुत सारी चीजें आई थी सामने और अंशु और सचिन और मनीषा की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस कंट्रोवर्सी में आपने देखा था कि सुचिता ने कितना कुछ बोला था। यहाँ पर अंशु की ननद ने भी बहुत से वीडियो बनाए थे, उनकी ननद की ननद ने भी वीडियो बनाए हुए थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और इतना डांस भी नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से अंशु डांस कर रही थी।
और फिर मतलब किसी को बताया भी नहीं है। आखिर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी तो तुम किसी को लेकर हॉस्पिटल चली आती है। घर का जो फैमिली मैटर को अगर मतलब पार्टी खराब होने से डर लग रहा था तो और भी इतने सारे लोग थे, इतने क्रिएटर्स आए थे जिसको तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, उसके साथ भी डॉक्टर के पास जाती थी बट नहीं गई। और फिर जब ऐसा होता है मिसकैरेज, तो जब एक बार ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। और मतलब अगर उस दिन ब्लीडिंग हुई तो इतना 10 से 12 दिन पहले की बात है जो अभी मिसकैरेज हुआ होली के बाद, और 10 से 12 दिन की बात है तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं। आखिर या तो अंशु प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोल रही है, आखिर जब राज फैमिली को सही तरीके से इन्होंने प्रेगनेंसी का नहीं बताया तो मिसकैरेज का कंटेंट बनाकर उन लोगों को इतना बड़ा उसमें क्यों ब्लेम दे रहे हैं। आखिर कोई भी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मतलब कोई इतना बड़ा ब्लेम दे और वो चीज़ को सहन कर ले। सामने वाला इंसान भी बोलेगा। यहाँ पर अप्सरा मॉम भी काफ़ी कुछ बोली हुई है अंशु को लेकर, और अंशु भी डायरेक्टली, अंशु ने कुछ नहीं बोला है। जो भी चीज़ें अंशु ने बोला है वो इनडायरेक्टली बोला है। अगर वो डायरेक्टली बोलती तो फिर तो सब कुछ सामने ही आ जाता है, बट यहाँ पर कुछ सामने नहीं आया, इनडायरेक्टली रूप में बोला गया है। और शुभम ने भी बोला है, शुभम ने ही मिसकैरेज का जो वीडियो है शुभम लाए हुए थे। आखिर इन वीडियोज को सोशल मीडिया पर ना लाते तब भी ठीक रहता, बट इन सारी चीज़ों को लाया गया क्योंकि जो शुभम और अंशु की ऑडियंस थी वो बार बार अंशु और शुभम से एक ही चीज़ पूछ रही थी कि इनका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। मिसकैरेज वाला वीडियो नहीं डालना चाहिए था। आखिर शुभम और अंशु ने मिसकैरेज वाला वीडियो डालकर बहुत बड़ी गलती की है, और मतलब अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो लोगों को ताने सुन सुन के परेशान है। कोई भी कुछ बोलता है तो अंशु यही बोलती है हर चीज़ को लेकर कि मिसकैरेज तो एक कंटेंट बन गया। वहाँ से सचिन का भी जो मतलब वीडियो आता है उसमें लिखा है कि अम्बाला कोई कंटेंट नहीं, अम्बाला एक जगह का नाम है। तो इस चीज़ को लेकर सचिन ने बोला भी है। आखिर दोनों फैमिली इस समय बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हैं, और दोनों फैमिली के बीच में बहुत ज़्यादा टकरार भी चल रही है और नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो ही चुकी है। सभी लोगों को इंतजार था कि अब मतलब जो भी वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी होगी सचिन और मनीषा की, उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। तो सच में वो कंट्रोवर्सी सभी को देखने को मिल ही गई है, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मतलब ये सारी चीज़ों को ना देखा हो। और यहाँ पर अंशु को भी मतलब बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है। अगर अभी अंशु की केयरिंग हो जाएगी तो इसकी मतलब बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अंशु बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और अपने आप को बिल्कुल भी मैच्योर नहीं रख पा रही है। और वैसे भी अंशु को बोला जाए तो अंशु पहले भी कोई मैच्योर नहीं थी। अंशु बात बात में गुस्सा हो जाती थी, सभी से गुस्सा होती थी, शुभम से गुस्सा होती थी, यहाँ तक कि वो अपनी सासू माँ को भी नहीं छोड़ती थी, सारे लोगों से गुस्सा हो जाती थी। बट ये चीज़ें अब सही नहीं है। जो भी शादी से पहले था वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन शादी के बाद एक लड़की को बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत होती है, तभी उसकी जो गृहस्थी है चलती है। नहीं तो मतलब दिन पर दिन जो होता है उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अंशु को अब बहुत ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अंशु अभी इस अवस्था में नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों को समझे। बट यहाँ पर इनकी जो सासू माँ है ना बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, और अंशु की सच में बहुत केयरिंग करती है। और जो ननद के साथ जो भी इनके रिश्ते थे पहले वो सही नहीं थे, बट जब से अंशु अपनी ननद के घर गई हुई है तब से अंशु का अपनी ननद के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई है। बहुत अच्छे तरीके से अंशु की और उनकी ननद की बनती भी है। फिर अभी उनकी ननद काजल आई थी तो अच्छे से बातचीत कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अंशु को हर चीज़ में हंसाने की कोशिश कर रही थी। तब कि इतना सब कुछ हुआ था, फिर भी ये सारी चीज़ें भुलाने लायक होती। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो भी चीज़ें हुई हैं अब सारी चीज़ें मतलब अंशु को भुलाना ही पड़ेगा। आखिर अंशु को अगर सुनने की मतलब वो नहीं थी तो मिसकैरेज का कंटेंट क्यों बनाकर डाला। तुमको खुद ही मिसकैरेज का कंटेंट नहीं लाना चाहिए था सोशल मीडिया पर, चाहे कोई भी कंटेंट ला देती। जैसे कि
कि अंशु ने मतलब जो अपना प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताया था। राज फैमिली में बहुत दिनों के बाद ये सारी चीज़ें बताई हुई थी। अप्सरा मॉम ने खुद ही अपने वीडियो में बोला था कि अंशु ने कुछ नहीं बताया, बहुत दिनों बाद पता चला था। तो आपको मिसकैरेज का कंटेंट भी नहीं लाना चाहिए था सोशल मीडिया पर।